बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दीनान। तो आज की वीडियो में हम दीनान का कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है चौसर की दी प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स का। तो सबसे पहले इसके हम दो लाइन्स पढ़ लेते हैं। देयर वाज आल्सो अ हेड नन अ प्रियोरिस, हर स्माइलिंग मैनर शोड हर चेस्ट एंड गॉड। तो जो पिलग्रिमेज में था उसमें एक हेड नन भी थी, जिसको प्रियोरिस भी कहते हैं। उनका जो स्माइलिंग मैनर था उसने उसका कोई एंड चेस्ट इससे ज़ाहिर होती है, जिनकी वो बहुत चेस्ट नेक खातून इस तरह से होती हैं। देयर वाज आल्सो नन रादर अ प्रियोरिस, उसके प्रियोरिस भी कहते हैं। इन हर स्माइलिंग मैनर, उसके जो स्माइलिंग मैनर था दी प्रियोरिस वाज वेरी सिंपल एंड कोय, वो बहुत ज़्यादा सिंपल थी और कोय थी। हर ग्रेटेस्ट ओथ इन फ्रेंच वाज बाय सेंट एलॉय, उसकी जो ओथ जैसे हम ले लेते हैं, जैसे बाय गॉड हो गया इस तरह से, तो हम तो बाय गॉड कहते हैं, बट ये जो है ये बाय सेंट एलॉय इसकी जो ग्रेटेस्ट ऑथ है। द पैटर्न सेंट ऑफ गोल्ड स्मिथ का एक पैटर्न सेंट है ये। इंस्टेड ऑफ द कॉमन वन बाय गॉड शी वॉज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन, इसको मैडम एग्लेंटाइन भी कहा जाता है, उसका नाम था। हर डिवाइन सर्विस शी सैंग द डिवाइन सर्विस वेरी वेल, शी इंटोन्ड द डिवाइन सर्विस थ्रू हर नोज इन अ वेरी सीमली मैनर। तो जो डिवाइन सर्विस है, जैसे अक्सर सॉन्ग्स वगैरह भी गाए जाते हैं, तो ये जो सर्विस है इसको ये बहुत ही अच्छे से निभाती हैं और ये अपने नाक से बहुत ही अच्छे से सीमली मैनर में इसको सर्व करती हैं, मीन्स के गाती हैं। दी प्रियोर स्पोक फ्रेंच वेरी फेयरली वेल, और ये फ्रेंच भी बहुत अच्छे से बोल लेती हैं। एंड इवन डिवोटेडली इन दी मैनर शी हैड लर्न इन हर चाइल्डहुड एट हर एरिस्टोक्रेटिक कन्वेंट ऑफ स्टैटफोर्ड एट बोवेन। यहाँ पे उन्होंने अपने स्टैटफोर्ड एट बोवेन में अपनी फ्रेंच जो लैंग्वेज है इसको सीखा और ये बहुत अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज बोल लेती हैं। सिचुएटेड 2 miles अवे फ्रॉम लंदन, वेरी melodiously शी sang द सर्विस डिवाइन, शी recited इट थ्रू हर नोज वेरी ग्रेसफुली। डिनर एटिक्वेट, उसके जो डिनर के आदाब है, डिनर के जो मैनर्स है, उनको भी डिस्क्राइब किया गया है। प्रियोरिस वाज वेल टॉट इन द आर्ट ऑफ ईटिंग फूड, खाना खाने के आर्ट में उनको बहुत अच्छे से टॉट किया गया था। शी लेट नो मॉर्सल फॉल फ्रॉम हर लिप, वो अपने लिप से कोई भी मॉर्सल जो है वो उसको फॉल नहीं होने देती थी। नॉट डिड द प्रियोरिस वेट हर फिंगर्स डीपली इन दी सॉस, और ना ही प्रियोरिस अपनी जो सॉस है उसके अंदर अपने फिंगर्स डुबोती थी। हाउ टू कैरी अ मॉर्सल, और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि किस तरह से मॉर्सल को उसकी प्लेट से अपने मुंह तक लेके जाना है। शी टुक ऑलमोस्ट एटमोस्ट केयर नॉट टू लेट एनी ड्रॉप ऑफ सूप फॉल अपॉन हर ब्रेस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी कि सूप का कोई भी ड्रॉप जो है उनके कपड़ों पे ना गिर जाए। इन डिनर एटिक्वेट वेल टॉट शी वॉज अबव ऑल, सो फ्रॉम हर लिप्स शी नेवर लेट एनी मॉर्सल फॉल। She wiped her upper lip so cleanly that no layer of grease was to be seen in her cup after she had taken her draught. तो वो इस बात का ख्याल, वो अपने लिप्स को, अपर लिप्स को अच्छी तरह से वाइप कर लेती थी खाना खाने के बाद, और वो कोई भी ग्रीस जो होती है उसको अपने कप में नहीं रहने देती थी। अब हम दिनन का बिहेवियर देखते हैं। शी सर्टेनली हैड अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, शी वॉज प्लेजेंट एमिएबल एंड वर्ड फ्रेंडशिप। श्योरली द प्रियोरिस वाज अ वुमन ऑफ ग्रेट स्पिरिट थी, स्पोर्ट्समैनशिप थी इसमें। शी वॉज वेरी प्लेजेंट एंड एमिएबल इन हर पोर्ट, अपना जो बिहेवियर है उसमें वो प्लेजेंट थी और एमिएबल थी। The prioress used to try her best to copy the latest fashionable manners of the aristocratic class. तो जो प्रायोरिस थी वो ट्राई करती थी कि वो कॉपी कर सके लेटेस्ट फैशनेबल मैनर्स को अरिस्टोक्रेटिक क्लास के। Conscience and tender heart, she was so much charitable and piteous that she would weep if she ever saw a mouse caught in a trap, whether bleeding or found dead. दी प्रियोरिस वाज सो चैरिटेबल एंड सिंपैथेटिक, वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक थी और चैरिटेबल थी, दैट शी वुड बिगिन टू वीप इफ़ शी सा अ माउस कॉट इन अ ट्रैप, कि वो रोने लग जाती थी अगर वो किसी चूहे को देखती थी कि वो किसी जाल में फंसा हुआ है, या फिर उसको अगर वो ब्लीडिंग कर रहा है, या फिर उससे खून निकल, या फिर वो मरा हुआ है, तो ये रोने लग जाती थी। दी प्रियोरिस हैड सम स्मॉल हाउंड्स whom she fed with roasted meat, उसके पास कुछ छोटे हाउंड्स भी थे जिसको वो रोस्टेड मीट के साथ सर्व करती थी, उनको खाना खिलाती थी। भुना हुआ गोश्त देती थी और फ्रेश मिल्क देती थी, और ब्रेड ऑफ फाइन फ्लोर, और अच्छी आटे की जो ब्रेड होती है वो देती थी। दी प्रियोरिस यूज्ड टू वीप बिटरली इफ़ एनी ऑफ दीज हाउंड्स डाइड, अगर उनमें से कोई एक हाउंड भी मर जाता तो वो बहुत ही ज़ारो कतार रोती थी बिटरली। और इफ़ पीपल बीट इट विद अ शार्प रोड, अगर लोग उसे किसी छड़ी से मारते तो वो भी वो रोने लग जाती थी। ऑल दिस सिंपथी फॉर एनिमल्स वॉज द रिजल्ट ऑफ हर गुड कॉन्साइज एंड टेंडर हार्ट, तो ये सारा रिजल्ट जो था वो उनकी सिंपथी जो थी एनिमल्स के साथ, वो उनके कॉन्साइट्स, गुड कॉन्साइट्स और उसका जो नरम दिल था उसकी वजह से थी।
हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं। दी विम्पल ऑफ प्योरिस वाज प्लेंटेड नीटली, उसका जो विम्पल था, उसका जो स्कार्फ था वो अच्छी तरह से वो कैरी करती थी। हर नोज़ वाज लॉन्ग, उसका जो नोज़ थी वो लॉन्ग थी। हर आइज़ वर एज ग्रे एज ग्लास, और उसकी जो आइज़ थी वो ग्रे थी। हर माउथ वाज वेरी स्मॉल, उसका मुंह बहुत छोटा था। सॉफ्ट एंड रेड, शी हैड फेयर फोरहेड, उसका जो फोरहेड था वो फेयर था। हर फोरहेड वाज एज ब्रॉड एज अ स्पैन एज आई बिलीव सो, तो मतलब कि चौसर के अकॉर्डिंग उसका जो फोरहेड था वो स्पैन की तरह ब्रॉड था। हर नोज वॉज फाइन, हर आइज वर एज ब्लू एज ग्लास, हर माउथ वॉज स्मॉल सॉफ्ट एंड रेड, शी हैड सर्टेनली एन इम्प्रेसिव फोरहेड विच वॉज ऑलमोस्ट एज ब्रॉड एज अ स्पैन। तो ये जो लाइन लिखी हुई हैं ये मैंने उसके टेक्स्ट से ही ली हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं मेरे अपने ही हैंड रिटन नोट्स हैं, नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। और ये जो हेडिंग वगैरह दी हुई होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें पैराग्राफ के बाद अगर हम ये लाइन ऐड कर देते हैं तो इससे अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है और रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। ये होगी फिजिकल अपीयरेंस। अब हम उसकी क्लोथिंग देखते हैं। हर क्लॉक वाज वेरी नीट, उसका जो चूहा पहना हुआ था वो नीट था, साफ़ सुथरा था। दिन वाज ड्रेस्ड इन अ फाइन क्लॉक, और उसका जो क्लॉक था वो फाइन था। वन मोर एक्सपेंसिव देन अ नन वुड बी एक्सपेक्टेड टू ओन, और जैसे हम अक्सर जो नन होते हैं, जो ऑर्डिनरी नन होती है, उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लॉक इसने पहना हुआ था। फर्दर मोशी कैट द सेट ऑफ रोजरी बीड्स, और रोजरी बीड्स का सेट भी वो पहन के रखती हैं। शी ऑल्सो वेयर द गोल्डन ब्रूच, वो गोल्डन ब्रूच भी पहनती हैं। ऑन दिस ब्रूच देयर वॉज अ फर्स्ट रिटन अ कैपिटल ए एंड देन अमोर विंसिट ओमनिया। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लव कॉन्क्वेयर्स ऑल। तो इस टाइप का ये जो ब्रूच है ये पहन के रखते हैं, जिसके ऊपर ये फ्रेंच लैटिन में जो फ्रेज है ये लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब है लव कॉन्क्वेयर्स ऑल। अबाउट हर आर्म शी यूज टू बियर अ रोजरी ऑफ कोरल बीड्स हैविंग गॉड्स ऑल ग्रीन। On it hung a brooch of golden sheen. This brooch was engraved first with a capital A and then with Amor Vincit Omnia. अब एक और नन भी थी उसके साथ। द प्रायर्स हैड अनदर नन विद हर, द प्रायर्स हैड दिस नन एज हर सेक्रेटरी, और ये जो नन थी ये उसकी सेक्रेटरी थी, और उसके चार्ज में 3 मेल प्रीस्ट भी थे, जो चर्च के पादरी होते हैं वो भी थे, वो भी इसके अंडर ही थे। आयरॉनिक थिंग्स, अब आयरॉनिक थिंग्स जो हैं नन के बारे में, द नन्स क्लॉथ एंड ब्रूच आर टू आयरॉनिक थिंग्स अबाउट हर। द नन वेयर्स वेरी फाइन क्लोथिंग दैट समन विद हर वोज कुड अफोर्ड। अब जो नन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनती हैं। अब इसका जो ब्रूच है, हर ब्रूच ऑल्सो सेज लव कन्क्वेयर अ सिक्यूरर फ्रेज कंट्रास्टिंग विद हर रिलीजियस टीचिंग। अब उसकी रिलीजियस टीचिंग्स जो हैं वो ये होते हैं कि जो गॉड है वो कन्क्वेयर ऑल, या इस तरह की जो टीचिंग होती हैं ये रिलीजियस टीचिंग जो है ये नन करती है। बट उसके जो लैटिन फ्रेज लिखा हुआ है लव कन्क्वेयर ऑल, तो ये तो उसके जो टीचिंग है उससे बिल्कुल कॉन्ट्रा करता है, तो ये भी एक आयरॉनिक थिंग होगी। तो और ये भी कि उसके जो कपड़े हैं वो एक्सपेंसिव है, हालांकि जो नन होती हैं वो बहुत ज़्यादा चीप क्लॉथ पहने हुए हमें नज़र आती हैं। अब इसके बाद जो फ्रेंच लिखी हुई है, सिमिलर आयरॉनिक एप्लीकेशन इज फाउंड इन द वे द नन स्पोक फ्रेंच फ्लुएंटली व्हेन देयर वाज नो रियल नीड फॉर एनीवन इन द इंग्लैंड ऑफ 1387 टू स्पीक इन फ्रेंच। हालांकि जो इंग्लैंड में उस टाइम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि फ्रेंच को स्पीक करे, और जो नन है ये तो फ्लुएंटली स्पीक करती है फ्रेंच को, तो ये भी एक आयरॉनिक थिंग होगी इसके बारे में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने दी नन का कैरेक्टर एनालिसिस किया। इसमें हमने उसकी जो डिवाइन सर्विस है, उसकी क्लोथिंग, उसकी अपीयरेंस और उसकी जो आयरॉनिक थिंग्स है उसको भी डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया। ये नोट्स बिल्कुल ऑथेंटिक है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं और इनको आप एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं, और जिससे आपको अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।